स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 5 तक क्लास कर चुके हैं। आज का जो क्लास है पार्ट 6 और पार्ट 6 के साथ ही हम लोग ये जो चैप्टर है इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग सारा चीज पढ़ लिए, जितना भी बेसिक हो सकता है इस चैप्टर से सारा कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया और हम लोगों ने जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है वो भी हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो है ये है इस चैप्टर का लास्ट क्लास, जिसमें हम लोग कुछ जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको करके हम लोग ये चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग जितना भी क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में बुक में उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर में। ठीक है, जितना भी फॉर्मूला बन सकता है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम लोग सारा कुछ आपको बता चुके हैं। अब जो जरूरत है वो है प्रैक्टिस का। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं जो कि है चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आज का जो क्लास है वो है पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 6 में जो कंपेयर का जो क्वेश्चन किया गया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो तुलना करके जो क्वेश्चंस है वो हम लोग आज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है। 2080 है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा? SI कितना होगा? ठीक है, इसका हम लोग लेते हैं ऑप्शन। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 1500, दूसरा ऑप्शन है 2000, तीसरा ऑप्शन है 2500 और लास्ट ऑप्शन क्या है? 3000। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक बार हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी धन क्या है वो हम लोगों को अभी मालूम नहीं है। तो किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, इस तरह का हम लोग एक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में है वो हम लोग को क्या क्या समझ में आया वो हम लोग अलग से सेपरेटली लिखेंगे। तो किसी धन का यानी यहाँ पे P का मान नहीं दिया गया है तो हम लोग P का मान ले लेंगे X। 8% यानी ये क्या है? ये है R क्या है? 8
प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष का, यानी n है 2 years। चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है। CI हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है, कितना है 2080, तो SI पूछ रहा है, ठीक है। SI क्या होगा, जबकि SI का जो इसी धन पर, यानी जो हम लोग P निकालेंगे इसी पर इतने ही दर के लिए, यानी 8% दर के लिए इतने ही समय के लिए, यानी 2 वर्ष के लिए SI क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, CI हम लोग का दे दिया गया है, हम लोग को निकालना है यहाँ पे P, यानी धनराशि जो है मूलधन, वो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं। CI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज हम लोग के पास नहीं है, ना हम लोग के पास चक्रवृद्धि मिश्रधन है ना मूलधन है, केवल क्या है, केवल CI हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया गया है 2080। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेते हैं, और CI हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं मूलधन। उससे पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि, इसको थोड़ा शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में n। इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करके निकाल लेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो P की जगह हो जाएगा यहाँ पे x इंटू 1 प्लस रेट क्या है हम लोग का, रेट है 8%, तो 8/100, n की जगह हो जाएगा 2। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x इंटू यहाँ पे हो जाएगा 108/100 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप x इंटू 108/100 इंटू 108/100। यहाँ पे हम लोग कैसे किए ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कट रहा है उसको हम लोग यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा से काट रहे हैं, 54 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार में, फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 27 बार में, ये 25 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बचा क्या, यहाँ पे है x इंटू 27 इंटू 108 और नीचे 25 गुना 100। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर में क्या है 108 है, नीचे 100 है, तो इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं। तो काट देते हैं इसको 54 बार में, इसको 50 बार में, फिर इसको कितना 27 बार में, इसको 25 बार में। तो ऊपर हम लोग का बच गया है, ऊपर बचा x इंटू 27 इंटू 27 और नीचे बच गया कितना 25 इंटू 25। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, अगर कट नहीं रहा है तो कर देंगे गुना, ठीक है। तो गुना कर देते हैं 27 इंटू 27, तो 7 7 49 का 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 9, यहाँ पे 12 का 2, हाथ में 1, 5 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x इंटू 729 और नीचे 625, तो आ गया 729x/625, ठीक है। ये क्या है, ये आ गया हम लोगों का, इसको अभी इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है। ये आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग ये जो हम लोग आया चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस जगह का यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जगह को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे CI क्या है, CI बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन जो हम लोग का आया है 729x/625 और माइनस x। यहाँ पे CI का हम लोग का दे दिया गया है कितना 2080 और बराबर 729x बराबर 625/x,
x, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो इसको अब इसी तरह से रहने देते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 625, यहाँ पे हो जाएगा 729x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 625x। अब यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग माइनस, तो 729 माइनस 625, तो घटा देते हैं, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ठीक है। यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी आ गया यहाँ पे 104x बटा 625, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि कैसे करना है, बस वहां पे हम लोग ले लिए एलसीएम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे ये जो 625 है ये हो जाएगा इससे गुना, तो 104x बराबर 625 गुना 2080, तो x बराबर क्या हो जाएगा 625 गुना 2080 और बटा 104। अब इसको हम लोगों को काटना है, ठीक है, तो इसको पूरा काट वाट के आएगा यहाँ पे 12,500, ठीक है। जिस तरह से आपको सुविधा हो रहा है उस तरह से इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 12,500। ये 12,500 क्या आ गया, हम लोगों का x आ गया। x हम लोग किसको माने थे, x माने थे हम लोग p को माने थे, p यानी मूलधन को माने थे x, जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लिए कितना 12,500, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसी धन का यानी 12,500 का इसी दर पर इतने ही समय के लिए एसआई क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पी हम लोग निकाल लिए 12,500, आर हम लोग का दिया गया है कितना 8%, टी क्या है, अभी हम लोग टी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब हम लोग निकालने वाले हैं एसआई, एसआई में टाइम को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टी बराबर हो जाता है 2 साल। अब एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, P की जगह हो जाएगा 12,500 गुना रेट क्या है 8, टाइम क्या है 2/100, 0 0 कैंसिल हो गया, नीचे तो और कुछ बचा नहीं है, वरना हम लोग काट सकते थे अगर कटता तो 125 इंटू 8 इंटू 2 ये हम लोग का बचा है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कर देंगे गुना, तो 125 गुना 8 कर देते हैं, तो 8 25 40 का 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हाथ में 2, 8 एकम 8 और 2 1000 आ गया, ठीक है। 1000 इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 2000। 2000 क्या आया, ये आ गया हम लोग का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो इसको अब हम लोग क्लीन कर देते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ने बी को 5,000, ए ने बी को ₹5,000 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार
दिए, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में, उसने उन दोनों से, उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज के रूप में 2200 प्राप्त किए। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, इसका हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 5%, सेकेंड ऑप्शन है 7%, थर्ड ऑप्शन है 8% और लास्ट ऑप्शन है 10%। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे अलग क्वेश्चन है जो हम लोग अभी लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या क्या है कि ए जो है 2 जन को पैसा दिया है उधार में। किसको किसको दिया है, बी को और सी को। बी को दिया है 5000, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। सी को दिया है 3000, 4 वर्ष के लिए। किसमें दिया है, एसआई या सीआई, एसआई की, एसआई यानी साधारण ब्याज की एक ही दर से, दर कितना है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त किया। ठीक है, यानी वो जो 5000 और इसको 3000, टोटल 8000 तो उसके पास वापस आया। उसके साथ साथ ही उसके पास आया 2200 जो कि है दोनों का ब्याज। कुल मिला के जो ब्याज है, यानी ए से जो बी से जो उसको ब्याज मिला और सी से जो उसको ब्याज मिला, उसका जो टोटल है वो है 2200 रुपया। तो पूछा गया है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यानी वो कितने प्रतिशत से उसको ब्याज मिला है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या है कि ए ने बी और सी को दिया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। यहाँ पे बात हो रहा है साधारण ब्याज का। ठीक है, तो क्या क्या है, बी को दिया है कितना, 5000, 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P कितना है बी के लिए, तो बी का P जो है मूलधन है वो है 5000। आर हम लोग को मालूम नहीं है, टी है 2/100। ठीक है, अब आते हैं सी। तो सी का भी होता है, मतलब इसका भी एसआई की ही ये में दिया गया है, तो ये हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो पी का क्या 5000 ही होगा, 5000 नहीं होगा। पी को कितना दिया गया है, सॉरी सी को कितना दिया गया है, 3000। तो पी की जगह हो जाएगा 3000। रेट यहाँ पे मालूम नहीं है तो रेट की जगह आर ही लिख देते हैं। टी जो है, टी उसको कितने वर्ष के लिए दिया है, 4 वर्ष के लिए दिया है। तो 4/100। ये दोनों का जो प्लस करके उसको ब्याज कितना मिला है, उसको मिला है 2200। अब इसको करना है हम लोगों को सॉल्व। अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 50 इंटू 2 100 गुना आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 आर प्लस 0 0 यहाँ से कैंसिल कर दिए। 30 इंटू 4, तो 0 4 तिया 12, 120 आर बराबर 2200। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का इक्वेशन। समझ में आ गया यहाँ तक हम लोग कैसे किए हैं, बस फॉर्मूला में पुट कर दिए हैं। P इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला में पुट किए, काट दिए तो आया 100 आर और यहाँ पे आया 120 आर। 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 220 आर बराबर 2200। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2200 बटा 220। काटेंगे तो आ जाएगा 10, यानी रेट जो आया वो है 10%। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर जो है वो है 10%। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसी तरह से और भी क्वेश्चन बुक में दिया गया है, वहां से जाके प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जितना भी बुक में दिया गया है एक्सरसाइज में, वहां से जाके प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और लगभग लगभग सारा क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए वहां से जाके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ यानी पार्ट 6 के साथ ये चैप्टर हम लोग का क्लोज हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 5 तक कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 6, और पार्ट 6 के साथ ही ये चैप्टर हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से जितना बेसिक, जितना इम्पोर्टेंट और जितना मतलब कि